सभी को जय मसीह की इस शुभ अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हम उसके वचन पर मनन करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। आज का पवित्र वचन पहला राजा उसके 17 अध्याय उसके 17 से 24 आयत से लिया गया। हम सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देते हुए इस वचन में जाएंगे और हम समझेंगे कि परमेश्वर इस दुनिया में अपनी सामर्थ को कैसे प्रकट करता है, और हम यह भी समझेंगे कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं। बहुत जरूरी बात है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जब हम इस वचन पे मनन करते हैं तो परमेश्वर हमें सद्बुद्धि और समझ दे कि हम दिलो जान से उसकी महिमा करने वाले हो सकें और इस दुनिया में परमेश्वर के वचन को फैलाने में अपनी भूमिका निरंतर बनाए रखें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 17वें अध्याय के शुरू से और 16 आयत तक के परमेश्वर के द्वारा एलिया को आज्ञा दी गई थी कि इस नगर में अकाल पड़ेगा और उस अकाल से बचने के लिए परमेश्वर ने एलिया के लिए कुछ इंतजाम करे थे जो परमेश्वर ने एलिया को बताया। पहला ये कि परमेश्वर ने कहा कि तू फलानी नदी के पास, नाले के पास जाना और उसके पास ही रहना, वहां तेरे को पीने के लिए पानी और खाने के लिए उन्होंने कौवों को आगे दी थी कि कौवे एलिया के लिए रोटी और मांस के टुकड़े लाकर उसको देंगे। और जैसा हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद वो नाला सूख गया और परमेश्वर ने एलिया को दूसरी आज्ञा दी कि तू सारपत नगर जाकर वहीं रह। और वहां एक विधवा को परमेश्वर ने नियुक्त करा कि एलिया को जब तक वो अकाल रहेगा खाना पानी दे। हम यहाँ देखेंगे कि एलिया जब उस नगर में पहुंचा तो उस विधवा औरत जो वहां पे लकड़ी बीन रही थी, उसको एलिया ने कहा कि मेरे को कुछ पानी और रोटी खाने के लिए। उस औरत ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में तेल। एलिया ने कहा कि तू चिंता मत कर, प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरा तेल और कुप्पी में तेरा जो तेल है और जो रोटी है मैदा वो खत्म नहीं होगा। इस बात को सुनकर वो विधवा औरत उसके लिए पानी और रोटी बनाकर लेके आई और जब तक वो अकाल वहां चलता रहा और एलिया उस घर में रहा, तब तक वो खाना और तेल कभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज को देखेंगे कि उस विधवा स्त्री को इस चमत्कार को समझने में बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि वो समझती थी कि ऐसा इसने बोल दिया हो गया, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि ये परमेश्वर की तरफ से। और जब ऐसा चल ही रहा था तो उस स्त्री का बेटा इतना बीमार हुआ कि वो मर गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उस विधवा स्त्री ने नहीं जाना कि उस
लड़के का मरना उसके पापों के कारण हुआ, उसकी सजा उसके पापों के कारण हुई, ताकि वो समझे कि परमेश्वर कौन है। उसने एलिया से कहा कि मेरा तुझसे क्या काम, भाई तू तो इधर से जा रहा था, अब तू मेरे यहाँ आके रुक गया, और तेरे यहाँ रुकने से मेरा लड़का मर गया, और या फिर तू मेरे को मेरे पाप जो मैंने करे हैं जिंदगी में उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए तू मेरे घर में रुका है, और जिसका दंड मेरे लड़के की मौत से मिला है मेरे को। लेकिन एलिया ने उसको इस चीज के लिए कुछ बुरा नहीं समझा, बल्कि परमेश्वर ने जैसे उसको आज्ञा दी उसके तरीके से उसको, उस विधवा स्त्री को उसने डील करा। उसने उसके हाथ से उसके बेटे को मांगा, कहा अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था। वहां ले जाकर उसने परमेश्वर यहोवा को पुकारा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं इस पर विपत्ति ले आया है? एक क्वेश्चन करा उसने। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर लौटा दे। परमेश्वर ने एलिया को सामर्थ्य रखी थी कि वो जिस चीज के लिए प्रार्थना कर देगा, जिस चीज के लिए हाथ रख देगा, उसके हर बात में, उसके हर स्पर्श में सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम, परमेश्वर हमें सामर्थ्य तो देता है, हम उस पर चंगाइयां भी करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जब हम देखते हैं कि लोग हमें देखने लगे हैं, फॉलो करने लगे हैं, तो परमेश्वर को हम भूलकर अपने नाम से उस चीज को करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने तेरे लिए दुआ करी, मैं तेरे ऊपर हाथ रख रहा हूँ, मेरा रुमाल तू ये रख ले। उस चीज को परमेश्वर पसंद नहीं करता। और जब एलिया ने उसके लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, तब वह बालक को परमेश्वर ने जीवित कर दिया। परमेश्वर अपने हर सच्चे जन की प्रार्थना को सुनता है। आप चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे अच्छी परिस्थिति में हो, चाहे बुरी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम लोगों को किसी विपत्ति का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम किसी विपत्ति में पड़ेंगे या किसी उलझन में पड़ेंगे या कोई परेशानी हम पर आएगी तब हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम आज से ही अपने जीवन को बदलें, अपने को परमेश्वर की नजदीकी में लेके आए। परमेश्वर चाहता है कि आप अनंत जीवन पाएं, आपका उद्धार हो। लेकिन जब तक हम उसकी तरफ मुड़ते हैं, हम उसकी तरफ अपना दिलो जान लगाते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। बहुत से लोग विश्वासी तो हैं, उनको पता है कि बाइबल में क्या लिखा है, क्या आज्ञा दी है, लेकिन वो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते। जो लोग नए विश्वासी हैं उनकी बात अलग है, उनको तो पता ही नहीं है वचन में क्या लिखा है। लेकिन
जिन लोगों को वचन पता है, इस बाइबल का पता है, उन लोगों के लिए ये बहुत सीरियस बात है कि वो शुरू से ही अपने जीवन को बदलें। हमारे को अनंत जीवन में जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस बाइबल के वचन को, इस बाइबल को ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें इसको, और जब हम इस पे चलेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग नहीं हो सकते। बहुत से लोग आजकल चमत्कार भी दिखाते हैं, बहुत से लोग, और ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते हैं। हम रोजाना अपनी प्रार्थनाओं में, अपने फैमिली में जब प्रार्थनाएं करते हैं, फैमिली में किसी को परेशानी होती है, कोई तकलीफ हो गई, कभी कोई गिल्टी बन गई, या कभी कोई बुखार आ गया, नहीं ठीक हो रहा, नहीं उतर रहा, दवाई भी खा रहे हैं, नहीं उतर रहा है, तो ऐसे में जब हम विश्वासी लोग आपस में फैमिली प्रेयर और एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। वो चमत्कार होता है परमेश्वर के, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में होती है। उस चीज को समझना जरूरी है। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाएं, और जिन लोगों को अपने विश्वास के कारण चंगाइयां मिलती हैं, वो धन्य हैं। परमेश्वर का वचन में, बाइबल में अनेकों जगह, लगभग पूरी बाइबल ही चमत्कारों से भरी हुई है। लेकिन हमें यह देखना है कि चमत्कार जो हुए हैं बाइबल में, वो किसने करे और कैसे करे। एलिया ने करे। एलिया ने अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं करा। एलिया को परमेश्वर की तरफ से उसे आगाही मिलती थी, उसको सामर्थ्य मिलती थी, तब वो उस चीज का चंगाइयां करता था। इसी तरह एलीशा, इसी तरह और नबी जितने भी हुए, सब ने परमेश्वर से मांगा, सब ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो उसने जितनी चंगाइयां करी, उसने जितने चमत्कार दिखाए, उसने आदेश दिया। जब लंगड़े को ठीक करा तो उसको कहा कि उठ और चल कर। किसी मुर्दे को जिंदा करा तो कहा कि उठ, आदेश दिया। लोग उसके वस्त्र को छू लेते थे तो वो चंगाई पा जाते थे। तो वहां परमेश्वर अपने आप प्रकट थे, वहां किसी और की जरूरत नहीं थी। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रार्थना करें। और ये नए नियम में साफ लिखा हुआ है कि जो भी मांगा जाए वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मांगा जाए, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। इसमें दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में देखेंगे। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में ले जाकर कहा, मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने उस लकड़ी को लड़के के मुंह पर रख दिया, परंतु कोई शब्द सुनाई ना पड़ा। यहाँ पर कितनी साफ साफ लिखा है कि एलीशा में तो सामर्थ्य थी, लेकिन एलीशा ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ छोड़ दी। वो लड़का ठीक हो जाता, लेकिन एक जो जरूरी चीज उसने छोड़ दी, वो क्या छोड़ी कि इसमें परमेश्वर को उसने
छोड़ दिया और कहा मेरी छड़ी ले जाओ। हम पर्सनली हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होती, हमारे को सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर की तरफ से। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि हम इस चीज को समझें कि परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य देता है। और जब उस नौकर ने उस छड़ी को ले जाकर उसके चेहरे पर रखा तो वो जीवित नहीं हुआ। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है, उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब एलीशा ने द्वार बंद करके अकेले में उस लड़के के लिए प्रार्थना करी और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करा और उस लड़के में जान वापस आ गई। बहुत जरूरी है कि हम समझें कि बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं। हम चाहे जितना भी जतन किसी भी चीज के लिए कर लेते हैं इस दुनिया में, हम कोई भी काम करते हैं, हम करते हैं, लेकिन जहां हम अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम ऐसा कर लेंगे तो ये काम सफल हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक उसमें परमेश्वर की मर्जी पूरी ना हो, जब तक उसमें परमेश्वर की आज्ञा ना हो, जब तक उसमें आप सही तरीके से काम नहीं करना, आप कुछ भी कर लें, आप चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग बना लें, लेकिन अगर परमेश्वर आपसे सहमत नहीं है, आपके कार्यों से सहमत नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं से सहमत नहीं है, तो आप कुछ दूरी तक तो जाएंगे, लेकिन फिर वो काम रुक जाएगा। इसलिए जब भी कोई काम शुरू करें, परमेश्वर से प्रार्थना कर शुरू करें। परमेश्वर की जैसी आज्ञाएं आपको मिलती हैं, आगाही मिलती है, उस तरीके से आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हुए अपने कामों को शुरू करें। तभी परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करता है। मैं एक बार फिर ये चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में उलझने से पहले आप अपने को तैयार करें कि आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं। आज ही से आप प्रार्थनाओं में जाएं। एक निश्चित समय बनाएं कि आप बाइबल को पढ़ें। बाइबल आपके सारी परिस्थितियों के लिए, आपकी सारी परेशानियों के लिए एक पूरा सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन है आपकी परेशानियों के लिए। पूरी बाइबल आपके लिए है। आप कहीं से भी खोलेंगे, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देगा। हमें किसी भी परेशानी के लिए कहीं पैसा दे के प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत से वेबसाइट चलते हैं कि भाई आप इस तरीके से आप पैसा भेजें, इन चीजों के लिए पैसा भेजें, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन ऐसे प्रार्थना नहीं होती, पैसे देकर प्रार्थना नहीं होती। वो नौकरी होगी, वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं लोग वहां पे। क्या आपको उस तरीके का 4 शब्द आपको सुना दिए। प्रार्थना वो होती है कि आपने किसी से प्रार्थना करने के लिए बोला, उसने आपके लिए प्रार्थना करी और उसमें दोनों पक्ष की श्रद्धा परमेश्वर से जुड़ी हुई है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि जब तुम चंगाइयों के लिए जाओ, प्रार्थनाओं के लिए जाओ, सुसमाचार फैलाने के लिए जाओ, जब आप सेवा का काम करते हैं तो उसमें अपने साथ कोई भी लाठी, कपड़ा, कोई सोना चांदी, पैसे, ये सब चीजें नहीं लेके जाना। ये खुली आज्ञा है परमेश्वर की।
जितनी दुनियावी चीजें हैं उनको अलग रखकर आपको सेवा करनी है। आप सच्चे प्रचारकों के पास जाएं, सच्चे पास्टर्स के पास जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप वचन को ना समझते हैं, आपको वचन को समझने के लिए किसी के साथ की जरूरत है, किसी पास्टर की जरूरत है। आप जरूर जाएं उनके पास, लेकिन ये देखें कि कौन सच्चा है, कौन आपको गलत चीजों का तरफ मोड़ रहा है। बहुत से आपको बोलेंगे कि हम मूर्ति रख के अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है कोई किसी और धर्म के चीजों को लेके आपको बोले कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बाइबल के अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। बाइबल में जो आज्ञाएं आपको दी हुई हैं उसके अनुसार आपको चलना है। बाइबल में 10 हुक्म आपके लिए दिए हैं, 10 आज्ञाएं आपके लिए दी हैं, आप उनको पढ़ें। अगर इंसान अपना 10 आज्ञाएं ही अपने जीवन में ले आता है तो वो उसका जीवन यहाँ जीने वालों से अलग होगा, इस दुनिया के और नागरिकों से अलग होगा। उसको देखकर लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर का जन है। तो बहुत ध्यान रखें इस चीज का कि आपका जीवन परमेश्वर का जीवन है। आपको परमेश्वर के साथ चलना है और उसके साथ अनंत जीवन को पाना है। परमेश्वर अपने कलाम पर आशीष दे। आप सबको जय मसीह।